जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहसिन अकरम है जी। हम 2005 का पेपर करने लगे हैं पीएमएस का। तो बाकी भी एनटीएस पीपीएससी सब इंस्पेक्टर पुलिस वगैरह ऊपर नीचे जितने भी पास पेपर होंगे पीपीएससी के या एफपीएससी के या एनटीएस के, हम सारे के सारे इसी चैनल लिस्ट में डालेंगे। मजीद सीएसएस और पीएमएस के भी, और मैट्रिक एफए बीए ओए लेवल सब के पास पेपर और सिलेबस हम यहाँ डालने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। अच्छा, इसका जो सबसे पहला 2005 का जो पीएमएस का पेपर है ना, उसका सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि अल्लामा इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा किस किताब में लिखी। तो उस किताब का नाम है बांगे दरा। अभी दूसरा सवाल हम कर लेते हैं। दूसरा सवाल इसका ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम किसने कोइन किया था। ये टर्म थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये कोइन किसने की थी। तो ये थे नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी आपको पता ही होगा, 1906 के अंदर बनी थी। पैलेस्टीनियन पार्टी हु वन 2006 इलेक्शन, ये हमास ने 2006 के अंदर फलस्तीन के अंदर इलेक्शन जीता हुआ। आज की तो ये टेररिस्ट आउटफिट है ना, आपको पता ही होगा कि 10 से 12 हज़ार हमास के फाइटर्स फलस्तीन में मौजूद हैं। फलस्तीन के अब तक जो अभी लास्ट जो इसकी स्क्रिमिशेस चल रही हैं, बल्कि फाइट्स चल रही हैं, इसराइल का अटैक चल रहा है, उसमें 8 से 10 हज़ार हमास के फाइटर्स शहीद हो चुके हैं, जिनमें से औरतें बच्चे वगैरह भी हैं, जो कि हमास के तो नहीं हैं, सिविलियंस हैं। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो थे फील्ड मार्शल अयूब खान साहब। ये सिकंदर मिर्जा जो सदर थे उनके बाद आए थे, और उनके बाद यहिया साहब आए थे। ये 1958 में इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के। हायर एजुकेशन कमीशन HEC वॉज स्टैब्लिश इन 2002, आपको पता होना चाहिए कब स्टैब्लिश हुई थी। हु इज अ चेयरमैन, ये अताउर रहमान नहीं है, ये 2005 की बात है। आज हैं मुख्तार अहमद हैं चेयरमैन HEC के, ये 2002 में बनी थी। मेमोइर्स एक ऑटोबायोग्राफी है रिचर्ड निक्सन की। रिचर्ड निक्सन कौन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है। मेमोइर्स काफी अहम इनकी जो है ना वो ऑटोबायोग्राफी है। मैकबेथ जो है ना वो शेक्सपियर का एक ड्रामा है। मैकबेथ इज अ ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर। टोटल 38 ड्रामे हैं शेक्सपियर के, तो इनमें से एक मैकबेथ है। ये भी MA इंग्लिश की ये सिलेबस के अंदर है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इस्लाम, ये किस सूरत के अंदर है। इस्लाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सूरह अल बकरा के अंदर ये आयत है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव। ये 1757 की वो जंग है जो डिसिसिव विक्ट्री लेके आई थी ब्रिटिशर्स के लिए, और इसके बाद उन्होंने डायरेक्टली राज करना शुरू कर दिया था। तो सिराजुद्दौला साहब इसमें हार गए थे और ब्रिटानिया जीत गया था। तो उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे फॉर्मली रूल करना शुरू कर दिया था टू द सब कॉन्टिनेंट। द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग वॉज एट ढाका के अंदर हुई 1906 के अंदर। इनका नाम किसने कोइन किया था, हमने पीछे भी पढ़ा है, नवाब सलीमुल्लाह खान साहब ने इसका नाम कोइन किया था। ड्यूरंड लाइन ट्रीटी was signed by British man Durand and King of Afghanistan अब्दुल रहमान ने 1893 में दोनों लोगों ने साइन की थी ये ट्रीटी। लाइन शेयर ऑफ यूएनओ बजट इज बीइंग स्पेंट ऑन पीस। सबसे ज्यादा यूएनओ का बजट जो है ना पीस पे स्पेंड हो रहा है, और सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन अमेरिका कर रहा है। वो 26% इसका जो है ना वो इस बजट टोटल यूएन एक्सपेंडिचर्स का अमेरिका बियर करता है। अमेरिकन्स प्लान ऑफ ग्रेट मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव प्लान फॉर द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर ये सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए। ये अमेरिका का ग्रेट मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव प्लान है। सुनामी ने 12 ममालिक को 26 दिसंबर 2004 को हिट किया था। इसका एपी सेंटर जो है ना वो सुमत्रा के अंदर था। ये एक बहुत बड़ा जल्जला था जिसकी वजह से 12 ममालिक बहुत बुरे तरीके से हिट हुई थी, बहुत ज्यादा लोग इसमें फौत हुआ था। विच मुस्लिम कंट्री हैज लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा सालाना एक इनफरादी बंदे की कितनी इनकम है, कौन सी मुस्लिम कंट्री की सबसे कम है, वो है सोमालिया। सोमालिया की सालाना पर कैपिटा इनकम जो है ना वो है $1240 और पाकिस्तान की पता कितनी है, $1471। इंडिया की $7130 है। जो दुनिया का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला मुल्क है वो है लग्जमबर्ग, उसकी है $83,230 पर पर्सन। तो पाकिस्तान सोमालिया के कहीं करीब करीब ही लगता है, पर कैपिटा इनकम में हम काफी पीछे हैं इवन इंडिया से भी। फर्स्ट कंट्री हु इशूड करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड इज चाइना। 806 AD में इन लोगों ने
करेंसी नोट सबसे पहले इशू की। स्प्रेडले आइलैंड आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड ऑल दीज। सबसे ज्यादा इनका स्प्रैटले पैरासल आइलैंड और स्प्रैटले आइलैंड का वियतनाम के साथ है। और इनका ये जो आप देखेंगे, अब मैप के ऊपर आ रहा होगा कि यहाँ एक तरफ चाइना है, थोड़ा आगे ताइवान है, तो जो बाकी एडजेस्टेंट कंट्रीज हैं सारी की सारी उस दरिया के अंदर, तो वो फिलीपींस साथ लगती है, मलेशिया, तो इन सब के साथ चाइना के डिस्प्यूट्स हैं। चाइना क्लेम करता है कि जो चाइना का एंशंट जो चाइना था ना, वो सारे के सारे एरिया का मालिक था। लेकिन ये कंट्रीज क्योंकि इनके करीब करीब पड़ता है, तो ये भी वो स्प्रैटले आइलैंड पे क्लेम करती हैं कि ये हमारे जजीरे हैं, हमारे आइलैंड हैं। तो अमेरिका यहाँ पे वियतनाम और इनके स्टांस को सपोर्ट करता है चाइना के अगेंस्ट। विच कंट्री हैज मोर इन्वेंशंस आफ्टर यूएसए इन लास्ट 2 डिकेड्स? जर्मनी। नहीं, ये भी गलत है। ये 2005 का सवाल है। आज दुनिया का सबसे ज्यादा इन्वेंशंस करने वाला मुल्क, सबसे ज्यादा करने वाला अमेरिका है, उसके बाद जापान है, उसके बाद साउथ कोरिया, उसके बाद जर्मनी है, फिर ताइवान है। तो सबसे ज्यादा इन्वेंशन जर्मनी नहीं दूसरे नंबर पे कर रहा। तो हाँ, इनमें से जर्मनी ही कर रहा है इन कंट्रीज में, लेकिन एक्चुअल जो फिगर है वो सबसे पहले अमेरिका है, फिर जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और फिर ताइवान है। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बुक वॉज रिटन बाय स्टीफन फिलिप कोहेन। ये बहुत शानदार किताब है। ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे पाकिस्तान बनने का आइडिया हुआ और किन लोगों को फायदा हुआ। ये जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने इसकी वो समरी सुनी हुई है। और मैं अच्छा आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कोशिश क्या करें कि जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं ना, इस तरह की आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इनकी समरीज सुन लिया करें। पूरी किताब पढ़ने का फायदा नहीं होता आज के दौर में। अगर आप पूरी किताबें पढ़ना बैठ गए तो वो क्या होगा कि आपका मतलब इस रेस से पीछे रह जाओगे। तो आपने समरीज सुना करनी है, तो बहुत यूजफुल होगी आपके लिए बात। जो भी किताब आपकी कहीं समझ आई, 10-15 मिनट की उसकी समरी सुन ली, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कैच कर लोगे और वो आपकी पर्सनैलिटी का, मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे। खानकी हेडवर्क्स इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, चनाब के अंदर है। ये वजीराबाद पंजाब के अंदर चनाब है, तो ये खानकी हेडवर्क्स वहां पे है। ब्रेल एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ब्रेल फॉर ब्लाइंड्स। गुलाम मोहम्मद बैराज इज ऑल्सो कॉल्ड कोटरी बैराज। क्रेमलिन इज अ फोर्ट्रेस वेयर देयर आर गवर्नमेंट ऑफिसेज, पैलेसेस एंड चर्चेज इन। ये रशिया के अंदर है क्रेमलिन। बहुत उनकी इंपॉर्टेंट जगह है। अक्सर ये खबरों में रहता है जब से यूक्रेन के साथ इनका फड्डा बना हुआ है। रशिया का हेडक्वार्टर कौन सा है? मॉस्को। विच मंथ ऑफ हिंदी ईयर इज कॉल्ड ब्रदर ऑफ मार्च? चेत को कहते हैं ब्रदर ऑफ मार्च। चेत और मार्च आमतौर पे एक ही तरह के सिचुएशन वाले होते हैं। आजकल मार्च चल रहा है ना, तो चेत भी चल रहा है। द कैपिटल ऑफ ताइवान इज ताइपी। ओलंपिक एयरवेज बिलोंग्स टू विच कंट्री? ग्रीस के साथ ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिक जो गेम्स थी वो दरअसल स्टार्ट ही ग्रीस की वजह से हुई थी। ग्रीस एंशियंट ग्रीक्स में खेली जाती थी। सो ओलंपिक एयरवेज ग्रीस में ग्रीस की एयरवेज का नाम है। बॉस्फोरस स्ट्रेट्स कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद मारमारा सी। हमने ये किया है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। एबल तास्मैन डिस्कवर्ड द कंट्री। न्यूजीलैंड को एबल तास्मैन ने डिस्कवर किया था, ये जो न्यूजीलैंड है इसको। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? यंगजी है। ये 6300 किलोमीटर का है। जो हमारा इंडस है ना, वो 3180 किलोमीटर का है। जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है नाइल, वो 6500 किलोमीटर का है। 6560 मेरे ख्याल किलोमीटर का है। ये जो यंगजी है चाइना के अंदर, ये 6300 किलोमीटर का है। एटीएम इज एब्रीवेशन ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। विच कंट्री इज कॉल्ड प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? स्विट्जरलैंड को कहते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। नेरा इज अ करेंसी ऑफ नाइजीरिया। सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान आफ्टर पश्तून इज उज़्बेक। जो है ना, पश्तून 42% है, उज़्बेक 9% है, ताजिक सेकेंड है ना, ताजिक 27% है और हजारा 27% है अफगानिस्तान के अंदर। ये जो है ना तजार्स, ये तो 0 कुछ परसेंट बनते हैं। रिलीजन शिंतोइज्म इज फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? शिंतोइज्म जो जापान का जो है ना, वो एक मजहब है। ये रूहानी ताकतों और कुदरती जगहों, रूहानी ताकतों पर यकीन रखते हैं और ये कुदरती जगहों पर इसके जो है ना वो होते हैं, उसका वो स्पेसिफिक नाम है। तो वो इसकी इबादत गाहों वाली जगह, कुदरती नेचुरल प्लेसेस भी बहुत खूबसूरत सी बनाई हुई होती हैं। रूहानी ताकतों पे ये लोग यकीन रखते हैं, किस्मत पे यकीन रखते हैं। शिंतोइज्म जापान का मजहब है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? सिमुल पी हंटिंगटन ने 1996 के अंदर ये लिखी थी। बहुत शानदार किताब है। इसमें 7 तहजीबों के बारे में लिखा हुआ है
बताया हुआ है। और सिमुल पी हंटिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल फिगर है अमेरिका का। तो उसने बताया हुआ इस्लाम एक्चुअल में वेस्ट का एंटीथेसिस है। इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वेस्ट का एंटीथेसिस है, इसीलिए वेस्ट को किसी और से कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस्लाम से कॉन्शियस होने की जरूरत है। इस्लाम से खतरा है वेस्ट को। विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड? ये है एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1839 को बनी थी लंदन के अंदर। ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की है। What is the magnitude of earthquake on the Richter scale that पाकिस्तान अक्टूबर 2005 के अंदर जो आया था, वो उसका जो है ना मैग्नीट्यूड 7.6 था। इसमें सबसे ज्यादा किसने हेल्प की थी पाकिस्तान की? क्यूबा ने। ठीक है। Which country sent more paramedical aid to Pakistan after earthquake of 8 अक्टूबर? पाकिस्तान, ये क्यूबा आ गया। The largest producer of solar energy in the world is USA। दूसरे नंबर पे चाइना। Who came to Pakistan after earthquake as a special representative of UNO earthquake relief? बुश सीनियर आए थे पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक के बाद। 2005 में आया था ना, ये 2005 का ही पेपर है, इसीलिए उससे सेंट्रिक जो करंट होते हैं ना इवेंट्स, उनसे मुताल्लिक सवाल पूछे ही जाते हैं इन इम्तिहानात में। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन? भाई बहुत से मालिक ऐसे हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, जिनमें कनाडा, चाइना, इसराइल, न्यूजीलैंड, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड किंगडम वगैरह, यूके वगैरह शामिल हैं। काफ़ी ज़्यादा मालिक हैं, बड़े बड़े मालिक जिनका जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है। रिटर्न से मुराद ये नहीं होता कि लिखा हुआ ही नहीं है, इसका मुराद ये है कि उसको ये नहीं कहा गया कि ये जो लाइन लिखी गई है ना बस यही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं और नहीं हो सकता। इन कंट्रीज का कवानीन लिखे हुए हैं, लेकिन वो कोई आखिरी लफ्ज नहीं समझे जाते जैसे पाकिस्तान में समझा जाता है। हॉलोकास्ट क्या है? हॉलोकास्ट किलिंग ऑफ ज्यूज है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा था जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। एंत्रा इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया। वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू जापानीज लैंग्वेज। यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड द डिकेड ऑफ 2014 से लेके 4 से लेके 2014 एज अ डिकेड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। यूएनओ बस ऐसे ही है, इसका कोई फायदा नहीं है, कभी हुआ नहीं है। नोवेल वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस बहुत शानदार नॉवल है, ये भी पढ़ना चाहिए आपको। आपका म्यार, आपका कैलिबर बढ़ेगा। इस पर और मजीद बात नहीं हो सकती क्योंकि वेयर वॉज बाबरी मॉस्क सिचुएटेड? वेयर वॉज बाबरी मॉस्क सिचुएटेड? अयोध्या के अंदर है, यूपी के अंदर है बाबरी मस्जिद, जो कि अभी राम मंदिर बन चुका है, शहीद हो चुकी है। 1992 के अंदर डिमोलिश हो गई थी बाबरी मस्जिद। गंधारा सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स इंडस और झेलम के अंदर गंधारा सिविलाइजेशन रहती थी। मेन काज ऑफ फ्रांस रोइट्स इन 2005 वो थे चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट इन रूल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांस है ना, उसकी टोटल जो आबादी है वो 67 मिलियन है और इसका जो जीडीपी है वो तकरीबन 4 ट्रिलियन है। 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, 4 के करीब करीब है। और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 224 है और इसका जो जीडीपी है वो सिर्फ 340 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब करीब है। सो इतना फर्क है हमारी इकोनॉमी का। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड ऑफ पाकिस्तान? ये मरी है, सिंध के अंदर दूसरी सबसे बड़ी नेचुरल गैस जो हमारा फील्ड है वो मरी है, सिंध के अंदर है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? वुड्रो विल्सन थे, जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो ये वुड्रो विल्सन जो है ना, ये बहुत अहम फिगर है, ये प्रोफेसर थे और बहुत इनके ह्यूमैनिटेरियन काम वगैरह है। द कंट्री विच हैज लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? चाइना है। सबसे पहले नंबर पे आर्मी के हिसाब से, बड़ी आर्मी के हिसाब से चीन है, फिर इंडिया, फिर अमेरिका और फिर रूस है। चौथे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे इंडिया है सबसे ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी रखने वाला। हम इसके फैक्ट स्टैट्स शॉर्ट्स में देंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। कि मतलब इंडिया के पास कितने पर्सनल हैं, चाइना के पास कितने पर्सनल हैं, इनके पास कितने जहाज़ हैं, हमारे पास कितने जहाज़ हैं, ये सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। द इंग्लिश पोइट हु डाइड इन हिज यंग एज, वो थे जॉन कीट्स थे। ये 25 साल की उम्र में फौत हो गए थे टीबी की वजह से। वैसे तो ज़्यादातर शायर जो है ना वो जल्दी ही फौत हो जाते हैं और मोस्टली कुछ शायर ने, इंग्लिश शायर ने सुसाइड भी किया हुआ है।
पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन। यार क्या ये पोइम है, क्या पोइम है, ये बहुत बड़ी पोइम है और इसमें शैतान और अल्लाह के जो दरमियान है ना, वो जॉन की मिल्टन जो है ना वो एक मुकालमा लिखता है। बहुत बहुत शानदार कंसेप्ट है, अगर अनबाइस्ड होके बंदा इसको सुने तो काफी ज्यादा सीखने को मिलता है वहां से। विच डिजीज इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स? कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, ये एक हमारे क्रोमोसोम्स की वजह से, मेल क्रोमोसोम्स की वजह से होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये मर्दों में ज्यादा होती है, औरतों में ये बहुत कम होती है। विच इज द मोस्ट फेमस ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड? कोका कोला यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। आज की डेट में सबसे फेमस ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड है सैमसंग। आर्चिपिलेगो इज अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, मतलब जो जहाँ में बहुत ज्यादा आइलैंड्स हो ना, जैसा कि स्प्रैटले और पारासल आइलैंड जहाँ पे हमने वो बात की, उसको आर्चिपिलेगो भी कहते हैं। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये थे सर इजाक न्यूटन ने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज अ नर्स। ये इंडिया में आई थी मदद करने को, ये बहुत शानदार खातून थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन पूरी उम्र बहुत अच्छे और लोगों की हमदर्दी वाले, लोगों की खिदमत वाले काम किए थे। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वॉज किल्ड ड्यूरिंग हिज ऑफिस। ये तीनों जो है ना वो ड्यूरिंग हिज ऑफिस ही किल्ड हुए थे। अब्राहम लिंकन 1861 में हुआ था, ये कैनेडी 1865 में हुआ था और रिचर्ड निक्सन 1963 में हुआ था। ये सब लोग ही हुए थे। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च विच इज द ओल्डेस्ट डिजीज? इन्फ्लुएंजा सबसे पुरानी बीमारी है और सबसे नई बीमारी कौन सी है? कोरोना। अब ये तो नहीं कहा जा सकता नहीं आ गई होगी कोई। इन विच कॉन्टिनेंट देयर इज नो ग्लेशियर? अफ्रीका के अंदर कोई भी ग्लेशियर नहीं, इसलिए वहां पे पानी और दरियाओं के तो यानी का ऑरेंज सिस्टम है, इसलिए वहां पे फ्रेश वाटर नहीं मिलता, इसलिए वहां पे काफी ज्यादा पॉवर्टी वगैरह है। अफ्रीका के अंदर कोई भी ग्लेशियर नहीं है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग? सर आगा खान 3 थे। कब बनी थी मुस्लिम लीग? मैंने तो पहले बताया 1906 के अंदर, इसलिए सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान बना है। सेंटर ऑफ तमिलनाडु श्रीलंका इज जाफना, उसका सेंटर है ये। और ये जाफना ही है जहां पे जो तमिल्स है ना उन्होंने अलग मुल्क बनाने की बात की थी लेकिन उनका वो पूरा नहीं हो सका। एटिमोलॉजी इज अ साइंस स्टडी ऑफ वर्ड्स। एटिमोलॉजी कहते हैं लफ्जों की साइंस को। विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? वो है लीग ऑफ नेशंस, LG, लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, LN, लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? ये चार्ल्स बाबेज हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था वो 1833 से लेकर 1871 के दरमियान कहीं हो गया था, लेकिन जो एक्चुअल सबसे ज़्यादा सही कंप्यूटर की फॉर्म जो कैलकुलेशन कर सकता था वो कंप्यूटर 1910 के अंदर उसके बेटे ने बनाया था। लेकिन इसको फिर भी चार्ल्स बाबेज को कहते हैं क्योंकि इसने पूरी जिंदगी डिवोट कर दी थी और बेसिक जो मशीन थी, कैलकुलेटिंग मशीन, वो चार्ल्स बाबेज ने ही बनाई थी। लेकिन वो कंप्यूटर जैसा दिखता नहीं था, वो पूरे कमरे में आने वाली एक अजीब सी चीज़ थी। आज का कंप्यूटर तो लैपटॉप स्मार्ट बन गया ना, तब पूरे कमरे में वो बेसिक मैथ करता था, सवालों के जवाब देता था। सो इसने पूरी दुनिया की साइंस को चार्ल्स बाबेज साहब ने बदल के रख दिया था। वेयर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ईयर? नैरोबी के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं। नैरोबी अफ्रीका के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं पूरे साल। वेयर जेलम एंड चनाब रिवर मीट? ट्रिमू, पंजाब झंग के अंदर है ट्रिमू, वहां पे जो है ना वो जेलम और रिवर चनाब दोनों आपस में मिलते हैं। रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी आर कनेक्टेड बाय स्विस कैनल। स्विस कैनल पे बहुत फटा हुआ था 1956 के अंदर इजिप्ट का और इसराइल का, जब इजिप्ट का और इंटरनेशनल पावर्स का, जिसमें इसराइल और बरतानिया और फ्रांस वगैरह थे, इन्होंने मिलके इजिप्ट पे हमला किया था। जमाल अब्दुल नासिर जो थे इजिप्ट के, इसने स्विस कैनल को नेशनलाइज कर लिया था। स्विस कैनल को बनाया गोरे ने था, लेकिन जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के, इजिप्ट के जो सदर थे, उन्होंने इसको नेशनलाइज कर लिया, बोला भाई ये हमारी है। तो फिर 3 मुल्कों ने मिल उस पर हमला कर दिया और उस पर सिनाई पेनिनसुला और स्विस कैनल वगैरह ले ली, जो बाद में वापस मिल गई थी बाद में, जो जब इनका आपस में अकॉर्ड वगैरह हुआ 70s में। विच क्रॉप इज द लॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू द पीरियड बिटवीन कल्टिवेशन एंड हार्वेस्ट? शुगर कैन की जो है ना कल्टीवेशन, वो सबसे पूरा साल जो में गन्ना बनता है। वीट 6 महीने में, ये भी 6 महीने में, ये भी 3 महीने की मेरा ख्याल फसल है। तो जो शुगर कैन जो है ना वो पूरे साल की फसल है। सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर कंप्यूटर्स। अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली कंप्यूटर के लिए सबसे मशहूर है। विच इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट? गूगल है, जाहिर सी बात है, 4 बिलियन यूजर्स प्लस हैं गूगल के। फुरखा डैम इज ऑन द रिवर गंगा इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश।
इंडिया और बांग्लादेश का, इंडिया के 7 ममालिक के साथ सरहदें लगती हैं और इंडिया का सबके साथ फंडा है। ये ऐसा कोई फितना किस्म का मुल्क है। विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच का जो वजन है वो 90 किलो से लेके 145 किलोग्राम तक होता है। द राइटर ऑफ बुक खाकी शेडोज को लिखा था KM आरिफ ने। विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया अंडर द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी? ये सब डैम बना रहा है इंडिया। हालांकि जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान की उसके साथ, उसको वो हर तरीके से वॉयलेट ही कर रहा है। उसमें अंदर सलासल डैम, बगलीहार डैम, वुलर डैम वगैरह और भी छोटे छोटे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रोजेक्ट लगा रहा है पानी पे। जो पाकिस्तान का पानी है, जो उसने 3 दरिया पाकिस्तान को दिए थे, रावी, सतलुज, ब्यास इंडिया को गए थे और बाकी जो 3 थे वो पाकिस्तान को गए थे, उन पे भी ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है। व्हाट इज मीन्ड बाय काजवे? काजवे का मतलब है अ रेज्ड पाथ। विच कंट्री कंज्यूम्ड और यह यूज करती है सबसे ज्यादा कोल दुनिया में? वो है चाइना। सबसे पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे जर्मनी और 5वें नंबर पे रूस कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है दुनिया के अंदर। नाइट वॉच पेंटिंग बिलोंग्स टू रेम्ब्रांड वान रिजन। हेडक्वार्टर ऑफ फ्रीडम हाउस है वाशिंगटन के अंदर। हड़प्पा सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ, कहाँ पे है हड़प्पा सिटी? रिवर रावी के ऊपर। रावी जो है ना 720 किलोमीटर लंबा है। सतलुज जो है ना 1450 किलोमीटर लंबा है। चनाब 960 किलोमीटर लंबा है और इंडस 3180 किलोमीटर लंबा है। बिस्मार्क वॉज अ ग्रेट लीडर एंड स्टेट्समैन ऑफ जर्मनी का था ये बिस्मार्क। फर्स्ट मुस्लिम हु वॉन नोबेल प्राइज वॉज अनवर सादात। अनवर सादात को इसराइल और मिस्र के दरमियान पीस ट्रीटी कराने की वजह से जो है ना वो मिला था नोबेल प्राइज ऑफ पीस। विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 मई एवरी ईयर? फैमिलीज डे 15 मई को मनाया जाता है। किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूएनओ बजट? 6.94% यूएस से। अच्छा यूएनओ के अंदर पीस कीपिंग जो फोर्सेज हैं उसमें पता है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस मुल्क का है? पाकिस्तान का है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वहां पे पीस कीपिंग फोर्सेज में पाकिस्तान का है। सबसे ज्यादा हमने अपने बंदे बनने के लिए भेजे हुए हैं क्योंकि वादू है ना हमारे पास। सबाकजाई डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर वापडा विजन 2025 बलूचिस्तान। द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड इज, जापान का है सबसे पुराना एंथम। बिग बैन एक क्लॉक है जो कि बरतानवी पार्लियामेंट के ऊपर लगी हुई है। ये जो टन होती है ना दुनिया की, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी क्लॉक है। हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग थे। ये 1856 में आए थे। नेपोलियन बोनापार्टे वाज द किंग ऑफ फ्रांस और ये कब आ रहे थे? वाटरलू की जंग में आ रहे थे 1815 के अंदर। ये 1769 में पैदा हुए थे और 1821 में फौत हुए थे। हेल्वेशिया इज द ओल्ड नेम ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को पहले हेल्वेशिया कहते थे। ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। इसका जो है ना वो कैपिटल है कैनबरा। और चार्ड का कैपिटल कौन सा है? जामिना है इसका कैपिटल चार्ड का। और पता है साउथ अफ्रीका के कितने कैपिटल्स हैं? 3। और इसके 3 अलग अलग कैपिटल्स हैं और जो है ना इसकी 11 अलग अलग जुबानें हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना 59 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज गेनवा के अंदर है ये। विच इज द वाइजेस्ट बर्ड इन यूरोपियन कंट्रीज? उल्लू को कहते हैं सबसे ज्यादा अक्लमंद जानवर यूरोप के अंदर। विच इज द लार्जेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड? ये है लेडल टनल। ये नॉर्वे के अंदर है। ये 24 किलोमीटर है। ये 1995 से लेके 2000 तक की कंप्लीट, 2000 में ये खुल गया था, कंप्लीट हो गया था। फाउंडर ऑफ अलजबरा इज अल ख्वारिज़मी। अलजबरा के फाउंडर है अल ख्वारिज़मी। मार्टिन लूथर वाज अ फाउंडर ऑफ प्रोटेस्टेंट सेक्ट। आपको पता है ना ये 3 हैं, एक जो है ना वो क्रिश्चियन है, एक प्रोटेस्टेंट्स हैं और एक दूसरे हैं। ये 3-4 इनके बड़े बड़े सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के। एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मेयर। ये वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर जो है ना इस्तेमाल होता है।